गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम लोग अल्कोहल्स के रिएक्शंस देखने जा रहे हैं। रिएक्शंस अल्कोहल में किस टाइप के होते हैं, इसमें एसिड बेस रिएक्शन SN1 SN2 ये सारे रिएक्शंस किस तरह से होते हैं, इनके बारे में आज जानकारी रहा है। एक हमारे पास टर्सरी अल्कोहल है और एसिड हाइड्रोजन हैलाइड भी है। देख रहे हैं ये हमारा टर्सरी अल्कोहल है, क्योंकि टर्सरी अल्कोहल इसे 3 डिग्री अल्कोहल भी आप लिख देते हो। ऐसा क्यों कहते हो? क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो आप, ये सेंटर पे एक कार्बन है, इसके बगल में एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, 3 कार्बन एक कार्बन से जुड़े हुए हैं, साफ साफ दिख रहा है, इसलिए इसको 3 डिग्री टर्सरी अल्कोहल बोल रहे हो। और आगे हमारा ये HX है, हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है, यहाँ पे X हमारा कुछ भी हो सकता है, X बराबर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जितने हाइड्रोजन फैमिलीज़ के हैं ये, वहाँ पे ये एक्स हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड HCl जिसे बोलते हो, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड हो जाता है। इसकी रिएक्शंस कैसे होती हैं तो हम लोग देख रहे हैं, हमारे सामने अल्कोहल है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सीधा सीधा प्रोटॉन ट्रांसफ़र। यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफ़र हुआ क्यों? ये देखो ऑक्सीजन है हमारा, ये हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होता है, और ये OH बॉन्ड के बीच में जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं इनको अपनी तरफ हल्का सा अट्रैक्ट करता है, ताकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर खींच लेता है, और इससे हमारा हाइड्रोजन प्लस स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसकी वजह से यहाँ पे हल्का पॉजिटिव नेचर आ जाएगा, और ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच चुका है, और इसमें हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, इसलिए ये देखो हमारा सीधा जाके हाइड्रोजन पे अटैक कर रहा है। और यही केस सेम ब्रोमीन के साथ होता है। ब्रोमीन भी हमारा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, क्योंकि हैलोजन फैमिली से है। और हम लोग जानते हैं कि हैलोजन फैमिली हमारी जो है वो इलेक्ट्रोनिगेटिव होती है, अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचती है, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को। इस वजह से इस पर भी हल्का सा हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस वाले हाइड्रोजन पे। तो ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, ये सीधा आके इसको अपनी ओर खींच लेगा, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव का हमेशा इंटरेक्शन होता है। इस वजह से हमारा ये जाके ऑक्सीजन ने अटैक कर दिया। इस रिएक्शन को हम लोग एसिड बेस रिएक्शन नाम दे देते हैं, इस स्टेप को एसिड बेस रिएक्शन। क्योंकि अब यहाँ पे एसिड क्या है, बेस क्या है, जिसके पास लोन पेयर होता है वो बिहेव एज अ बेस करता है। ये ऑक्सीजन जो हमारा हुआ ये बेस की तरह बिहेव करेगा, और ये हाइड्रोजन हमने बोला ना इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ब्रोमीन हमारा इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेता है, इस पर हल्का पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस वजह से एसिड बेस ये पॉजिटिव तरह बिहेव करने लगेगा, ये निगेटिव ने अटैक किया पॉजिटिव पे। ठीक, ये एसिड बेस हो गया। और उसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप में आओ, यहाँ पे हमारा क्या हुआ, हाइड्रोजन आके लग गया ऑक्सीजन पे, आ गया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि हम जानते हैं ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे कितने बॉन्ड बना रहा है? 3 बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन। इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब किसी भी एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इससे उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और बढ़ जाती है। और ऑक्सीजन की एक खास बात होती है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम जितने भी होते हैं वो अपने पे पॉजिटिव चार्ज पसंद नहीं करते हैं, वो अपने पे निगेटिव चार्ज एक बार का आसानी से रखना पसंद करते हैं। और इस पर ऑक्सीजन हमारा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया है इस पर, तो भाई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। और यहाँ पे देख रहे हो ये स्पीसीज हमारी H2O सीधा सीधा दिख रही है, और H2O इज़ अ गुड लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप हमारे क्या होते हैं? जो ग्रुप्स आराम से निकलने के बाद स्टेबल रहते हैं, ऐसे ग्रुप्स हमेशा चाहेंगे कि हम जल्दी से निकल जाएं। और यहाँ पे देखो 3 डिग्री अल्कोहल के साथ H2O है, ये अपनी ओर बॉन्ड खींचेगा, क्योंकि ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट जाएगा। ये देखो H2O हमारा निकल गया, -H2O हमने लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे देखो कार्बोकैटायन बना है, ये इंटरमीडिएट के फॉर्म में आता है, इंटरमीडिएट। ठीक है, अभी इंटरमीडिएट क्या होता है? रिएक्शन के बीच में जो भी ऐसी एक स्टेज बनती है जहाँ पे जो हाईली अनस्टेबल होती है, ये स्टेबल स्टेट हमारी बहुत ही अनस्टेबल है, ये कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट इसे बोलते हैं। अगर यहाँ पे पॉसिबिलिटी रीअरेंजमेंट की होती है, जिसे हम आगे चल के पढ़ाएंगे कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट के अंदर चैप्टर में तो ये अपने को ये रीअरेंजमेंट करता है, मतलब मोस्ट स्टेबल फॉर्म में आना पसंद करता है। तो यहाँ पे देखो ये ऑलरेडी अपने मोस्ट स्टेबल फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पे CH3 है, तो एक CH3 इधर लगा हुआ है, तो इसके पास एक CH3 यहाँ पे है, 3 3 6 3 9, टोटल 9 हाइपर कंजुगेशन है, 9 अल्फा H प्रेजेंट है इसके पास, तो हाईली स्टेबल है। अब यहाँ पे देखो ब्रोमीन, जो यहाँ पे हमारा HBr फर्स्ट स्टेप में जी वाला देख रहे थे, जो Br- निकला ना, हाइड्रोजन
तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लेके, यानी कि अपने तरफ दोनों इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन ले गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन की हो गई अधिकता। देखो ब्रोमीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, 2 4, 2 6, 2 8, उन्हें कितने चाहिए, 8, ठीक है। प्लस ये निगेटिव जो हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन ले गया है उसकी वजह से ये चार्ज आया है, तो ये हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव है, मतलब इस पर निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे इसको पॉजिटिव चार्ज दिखा, ये तुरंत आके अटैक मार देगा। यहाँ पे अटैक मारा, ये हमारा देखो 3 डिग्री बन गया HBr, अरे सॉरी अल्काइल ब्रोमाइड RBr, ठीक है, RBr बन गया ये। और ये अटैक कौन सा हुआ, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव किया है, न्यूक्लियोफाइल NU-, इसे लिख सकते हैं। न्यूक्लियोफाइल हम उसे बोलते हैं जिसके पास निगेटिव चार्ज हो, जिसके पास लोन पेयर हो वो भी, या फिर हमारे पास 2 लोन पेयर जिसे कहते हैं वो हों, ढेर सारे, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई हो उस पर, उसे न्यूक्लियोफाइल बोल देते हैं। उसके बाद ढेर सारे इलेक्ट्रॉन रहते हैं, वो चाहता है कि हमें कोई पॉजिटिव मिले, क्योंकि अपोजिट नेचर के चार्ज हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। तो ये Br जाके अटैक कर दिया हमारा 3 डिग्री कार्बोकैटायन पे, ये हमारा 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, ठीक है। तो ये वाया SN1 मैकेनिज्म से गया है, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकैटायन एक स्टेप में बना है, और हम जानते हैं SN1 SN2 रिएक्शंस कैसे होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और हम जानते हैं SN1 रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनता है, ये 2 स्टेप रिएक्शन होती है, और अपने को कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट करता है, और ये स्टेप बड़ा फास्ट होता है, क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल इंटरमीडिएट होता है, ये अपने को खट से स्टेबल करना चाहता है कि जितना जल्दी से जल्दी मैं स्टेबल हो जाऊँ, ये बड़ा फास्ट रिएक्शन होता है सेकंड स्टेप, इसीलिए इसको हमने SN2 रिएक्शन नाम, SN1 रिएक्शन से फॉलो हुआ। ये SN1 रिएक्शन का आपके सामने लिखा भी हुआ है, ये देखिए, रिएक्शन प्रोसीड वाया SN1 मैकेनिज्म।